हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पर्धा 24। और आज के वीडियो में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एस सी पर 2022 से रिलेटेड। जैसा कि आप सभी को पता है कि पीटी का जो एग्ज़ाम है वो एक हफ्ते के अंदर करा लिया जाएगा। और जो 2021 के क्वेश्चंस थे वो भी हमने बनाए थे और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो पेपर में आए हुए थे। तो इस बार भी चांसेस हैं कि 99% यही क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है टुंड्रा प्रदेश का महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। तो टुंड्रा प्रदेश का जो महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है वो है पशुपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है। आर वेंकट रमणी। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है धन विधेयक का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो जो धन विधेयक है वो आर्टिकल नंबर 110 में आता है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 2022 में नामीबिया से चीते किस पार्क में लाए गए हैं। तो इसका जो आंसर है, राइट आंसर, वो कुनू नेशनल पार्क है। ये कुनू नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश के शिकोपुर और मुरैना ज़िले में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचायत राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी। ये जो पंचायत से जो रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में भी आए थे, जो हमने इस वीडियो में डाले हैं, आगे आपको मिल जाएंगे। तो पंचायत राज प्रणाली जो थी वो पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 आंध्र प्रदेश और राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी पीसीएल का हेल्पलाइन नंबर। तो यूपी पीसीएल का हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1912। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राजनीति के निदेशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया। तो ऐसा कौन सा संशोधन था? 42वां जो संशोधन था उसमें मौलिक अधिकारों की अपेक्षा जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे उनको इम्पोर्टेंट बना दिया। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रीवियस ईयर में भी यहीं से क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रपति किस राज्य से आती हैं। आप सभी को पता होगा कि करंट में राष्ट्रपति कौन है। हमारे जो इंडिया की राष्ट्रपति है वो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और ये किस राज्य से आती हैं भारत के? ये उड़ीसा राज्य से आती हैं, उड़ीसा के मयूरभंज जिले से। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन और ऐसे ही सिंपल क्वेश्चंस जो कि हैं पीटी में पूछे जाते हैं। ज़्यादा हार्ड कुछ नहीं होता है, नॉर्मली क्वेश्चंस होते हैं, पूछे जाते हैं। और बच्चे क्या होते हैं, कभी कभी इसमें भी नहीं बता पाते हैं और उनके मार्क्स जो होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी रेलगाड़ी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी रेलगाड़ी कौन सी है? सुपर वासुकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रशासन अपने हाथों में ले सकता है। तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 356 है, जिसमें भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो राज्य का जो प्रशासन होता है अपने हाथों में ले सकता है। जब हम कहते हैं ना कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, तो कब होता है वो? आर्टिकल नंबर 356 के अंदर। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला जो है वह लोकसभा को भंग कर सकता है। जी बिल्कुल नहीं, रॉन्ग है। वह सेना के तीनों अंगों का सर्वोच्च होता है। जी हाँ, बिल्कुल राइट। जो राष्ट्रपति होता है वो सेना के तीनों अंगों का सर्वोच्च सेनापति होता है। वह राज्यसभा को भंग कर सकता है। जी नहीं, ये गलत ऑप्शन है कि वह राज्यसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति के पास इसकी परमिशन नहीं होती है, वह राज्यपाल की नियुक्ति करता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है कि राष्ट्रपति जो होता है वो राज्यपाल की नियुक्ति करता है। कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार प्रतिगामी, यानी हम कह सकते हैं कि जो टैक्स होता है वो नेगेटिव वे में कब लिया कहा जा सकता है कि कब कर जो है वो नेगेटिव वे में जा रहा है। तो अमीरों की तुलना में गरीबों पर बहुत कम पड़ता है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सेकंड ऑप्शन है अमीरों की तुलना में गरीबों पर बहुत अधिक पड़ता है। जब कर का भार यानी जो टैक्स होता है वो गरीबों पर ना लगा, अमीरों पर ना लगाकर गरीबों पर जब ज़्यादा लगा दिया जाता है, या ज़्यादा उन पर जो इस चीज़ का जो बर्डन है वो गरीबों पर जब ज़्यादा पड़ता है, तो उसे हम कहते हैं कि ये क्या है? प्रतिगामी कर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार की एक प्रमुख योजना उड़ान किससे संबंधित है। ऐसे ही क्वेश्चन जितनी भी योजनाएं होती हैं भारत सरकार की या राज्य सरकार की यूपी से रिलेटेड, ये क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। तो ये जो उड़ान योजना है वो नागर विमानन से संबंधित है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दूसरी योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी? जैसा कि आप सभी को पता होगा, तो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसने जो हमारी कृषि थी उसको प्राथमिकता दी थी, और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसने भारी उद्योग को प्राथमिकता दी थी।
अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है वो 180 डिग्री ग्रीनविच से होकर गुजरती है। इसका यही आंसर है। भारत की आत्मा गाँव में निवास करती है, यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है वो महात्मा गांधी जी का है कि भारत की जो आत्मा है कहाँ निवास करती है? गाँव में। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी स्वाधीनता आंदोलन या जो पुनर्जागरण से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं पीईटी के पर्पज़ से। तो इसका जो आंसर है कि पुनर्जागरण का जनक किसे माना जाता है? राजा राम मोहन रॉय को। भारत को जब आज़ादी मिली तब इस देश के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए मैंने अब फिर से रिपीट करूँगी कि जो इससे आज़ादी से रिलेटेड या जो स्वाधीनता आंदोलन होते हैं उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो भारत को जब आज़ादी मिली तब इस देश के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अजंता के अनेक चित्र किसके शासनकाल में बनाए गए थे? अजंता के अनेक चित्र जो थे वो गुप्त जो काल था, गुप्त काल, उसके शासनकाल में बनाए गए थे, गुप्तों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका यानी जो प्लांट सेल्स होते हैं और जो एनिमल सेल्स होते हैं किसकी वजह से दोनों में डिफरेंस पाया जाता है? इसका आंसर है क्लोरोप्लास्ट। राजस्थान वह पहला राज्य है जिसने स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किया। देखिए राजस्थान और जो पंचायती राज प्रणाली है इससे क्वेश्चन रिलेटेड 100% आते ही आते हैं। 2021 का पेपर आप लोग उठा के देख लीजिए, राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो राजस्थान पहला राज्य है जिसने स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किया यानी पंचायत प्रणाली शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? तो राज्य में जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो इसका तात्पर्य है कि ऑप्शन नंबर 4 राज्य के राज्यपाल से। भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? ये तो सभी लोगों को पता होगा कि मॉडल कौन सा था। इसमें मॉडल पूछा गया है कि पहली पंचवर्षीय योजना जो कि कृषि से संबंधित थी वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना अवकाश किसके बाद घोषित किया गया? तो योजना अवकाश जो है वो तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद घोषित किया गया। योजना अवकाश क्या होता है? जैसे पहली एक योजना आई पंचवर्षीय, फिर दूसरी आई, फिर तृतीय आई, इसके बाद क्या हुआ 1 या 2 साल का क्या हुआ गैप हो गया, इसके बाद फिर चौथी और 5वीं पंचवर्षीय योजना आई, तो इसी को हम योजना अवकाश कहते हैं। पंचवर्षीय योजना हो गई और स्वाधीनता आंदोलन हो गया, आज़ादी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो गए ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं पीटी के पर्पज़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में है? तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में है? सिक्किम में है और उस चोटी का नाम क्या है? कंचनजंगा। वायुमंडल की निम्नतम परत कहलाती है, तो वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? क्षोभ मंडल कहलाती है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में डैश से भारत वापस लौटे, तो ये सभी को पता होगा कि महात्मा गांधी जनवरी 1915 में कहाँ से भारत वापस लौटे थे? दक्षिण अफ्रीका से। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कब पारित किया था? 1942। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ऑप्शन नंबर 3 आगा खां ने की थी। सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया था? 1909 में। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकता प्रथा निम्नलिखित में से किसके समय प्रचलित थी? तो एकता प्रथा जो है वो दिल्ली सल्तनत के समय काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थी। सोने का सिक्का सर्वप्रथम भारत में जिसके शासनकाल में शुरू हुआ? इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 ग्रीक यानी यवन के शासनकाल में सोने का सिक्का सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम घाट से शुरू नहीं होती है? ये जो नदियाँ होती हैं वो नदियों से 1 से 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो महानदी जो है वो पश्चिम घाट से शुरू नहीं होती है। बाकी जितनी भी नदियाँ हैं जो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये कहाँ से शुरू होती हैं? पश्चिम घाट से शुरू होती हैं। नाथुला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम राज्य में स्थित है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिएगा।
गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष में आरंभ किया था? देखिए जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है आज़ादी से रिलेटेड, सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं पीईटी में। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन 1917 में चंपारण से शुरू किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। केसरी था, केसरी क्या था? ऑप्शन नंबर 3 एक मराठी समाचार पत्र था। बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? तो बाल गंगाधर तिलक जो है वो दादा भाई नौरोजी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे और उन्हीं को राजनीतिक गुरु कहते भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म कब हुआ? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो जन्म है वो 1885 में हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस से रिलेटेड असहयोग आंदोलन और जो भी स्वाधीनता आंदोलन थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन 100% आता ही आता है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? स्थानीय सरकार का कौन सा मामला नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य स्थानीय सरकार का मामला, स्वच्छता, जी हाँ बिल्कुल वो भी स्थानीय सरकार का मामला है। ऑप्शन नंबर 3 कानून और व्यवस्था, कानून और व्यवस्था क्यों नहीं? क्योंकि जो कानून और व्यवस्था है वो या तो राज्य सरकार देखती है जैसे कि हाई कोर्ट वगैरह होते हैं, या केंद्र सरकार देखती है जैसे में हम सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे? 42वें संशोधन द्वारा। ये जो क्वेश्चन है वो 2021 के पीईटी के एग्ज़ाम में आया था, तो इस बार भी आने के चांसेस हैं। इस पर आप एस्ट्रिक मार्क लगा लीजिए और ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा 100%। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का विधि के समझ समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ का वाक्यांश लिया गया, कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल के समीप है, कहाँ, किसके समीप है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल? महाबलेश्वर में। अगला क्वेश्चन है, भारत के फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। और ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई थी? ये तो देखिए जीके का क्वेश्चन है और इसको आप हिस्ट्री के क्वेश्चन से भी लगा सकते हैं, तो ये दोनों तरफ से ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के समय में बिछाई गई थी। जैन धर्म के अनुसार तीर्थंकरों की कुल संख्या है, तो कितनी है जैन धर्म के अनुसार? 24 तीर्थंकर माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? तो वर्धमान महावीर जो है वो जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत राज प्रणाली। देखिए फिर से पंचायती राज प्रणाली से नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। तो पंचायत से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, और ये क्वेश्चन लास्ट प्रीवियस ईयर में पूछा गया है 2021 के पीईटी के एग्ज़ाम में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। पंचायत राज प्रणाली भारत के किस राज्य में नहीं सबसे पहले लागू की? राजस्थान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? कौन सा है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करते हैं। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से उद्योग को सूर्योदय उद्योग कहा जाता है? तो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को सूर्योदय उद्योग कहा जाता है, यानी जो आईटी सेक्टर है उसको हम सूर्योदय उद्योग भी कहते हैं। बादल किस मंडल में अवतरित होता है? इससे रिलेटेड हमने एक पहले भी क्वेश्चन पढ़ा था कि जो सबसे निचली परत है वो है क्षोभ मंडल, और बादल भी इसी मंडल में अवतरित होता है, क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो BR अम्बेडकर इसका राइट आंसर है। BR अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने घोषित किया स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? इसका जो राइट आंसर है वो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया? तो चंपारण का जो आंदोलन था जो बिहार में हुआ था, वहाँ से महात्मा गांधी जी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि लास्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासनकाल के दौरान कौन से गवर्नर जनरल ने विलय नीति प्रस्तुत की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति प्रस्तुत की थी।
तो जो भी स्वाधीनता आंदोलन या जो भी जो स्वतंत्रता से जुड़े जितने भी क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। या तो वो हिस्ट्री में पूछ लिए जाते हैं या फिर वो इस तरीके से क्वेश्चन बनकर आते ही आते हैं। आई होप अब आप लोगों को हमारे ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब एक बार ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू। और इस चैनल पर आपको पीईटी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे या जो भी इंफॉर्मेशन होगी पीईटी से रिलेटेड वो आपको मिलती रहेगी। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।